नमस्कार दोस्तों। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे अति तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है दोस्तों कि जो जाए बद्री वो न आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन एक बार कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जो हमारे चारों धामों में, फिर चाहे वो पूरे भारत वाली यानी बड़ी वाली हो या उत्तराखंड वाली यानी छोटी वाली 4 धाम, दोनों में प्रमुख है। यह भी कहा जाता है भगवान केदारनाथ की दर्शन बिना बद्रीनाथ के पूर्ण नहीं होती। साथ ही बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का दूसरा धाम भी कहा गया है। एक बार जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देख रहे थे, तब वो देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे। तो यह स्थान उनको अपने ध्यान के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। तब विष्णु भगवान ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रुंदन को सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी उस बालक के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए। बालक ने रोते रोते बोला, भगवान मुझे ध्यान योग के लिए यह स्थान चाहिए। पार्वती और शिव ने बालक को चुप कराकर यह स्थान उन्हें दे दिया। शिव पार्वती से प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्रीहरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी यह दशा देखकर माता लक्ष्मी से रहा नहीं गया। वह वहीं पर एक विशालकाय बेर का वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफी वर्षों के बाद जब श्री विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी तो पूरी बर्फ से ढकी हुई है। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। साथ ही तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, मानता है कि जोशीमठ में जहाँ शीतकाल में बद्रीनाथ की चल मूर्ति रहती है, वहाँ नृसिंह का एक मंदिर है। शालिग्राम शिला में भगवान नृसिंह का अद्भुत विग्रह है। इस विग्रह की बाईं भुजा पतली है और समय के साथ यह और भी पतली होती जा रही है। जिस दिन इनकी कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, उस दिन नर एवं नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ मार्ग बंद हो जाएगा और कोई यह दर्शन नहीं कर पाएगा। इसलिए भविष्य बद्री जोशीमठ से 6 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश की ओर जाने वाली मार्ग पर स्थित है। यहाँ मंदिर के पास एक शिला है। इस शिला को ध्यान से देखने पर भगवान की आधी आकृति नजर आती है। जब यह आकृति पूर्ण रूप ले लेगी तब यहाँ पर ही बद्रीनाथ का दर्शन का लाभ होगा। अतः भविष्य में जहाँ भगवान का धाम होगा उसे भविष्य बद्री कहा गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।